नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और आप हमारा पिछला शो देख लीजिएगा जिसमें था धनंजय ब्रजेश ब्रजभूषण तैयार, योगी का इशारा, मोदी का खेल खत्म। वो शो देखिएगा। अभी जैसे वो शो ऑन एयर हुआ आपके सामने आया, बहुत बड़ी खबर आ गई। धनंजय सिंह गिरफ्तार। धनंजय सिंह जिन्होंने भाजपा को जौनपुर में चुनौती दी थी। सीधा सीधा पहले समझिए मामला। जौनपुर में चुनौती दी थी। जौनपुर में कृपाशंकर सिंह को महाराष्ट्र से ला करके थोप दिया गया था। अब वो थोपा जाए या जिसको आप कहें, बड़े सम्मान से प्रत्याशी बनाया गया। जनता की डिमांड रही होगी, जो भी रहा। कृपाशंकर सिंह को वहां प्रत्याशी बना दिया गया बीजेपी की तरफ से। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में धनंजय को उम्मीद थी। धनंजय की समीकरण जो पिछले 7 साल से हैं, जिससे वो मजबूत हैं यूपी में, लगा कि धनंजय को मिल जाएगी सीट। लेकिन धनंजय सिंह ने जैसे ही कृपाशंकर सिंह का नाम आया, सीधे बगावत का तेवर दिखा दिया और बगावती तेवर भारी पड़ गया। लिखा धनंजय सिंह ने, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। कार्यकर्ताओं को कहा तैयार हो जाइए, जीत जीत करके आएंगे। लेकिन आनन फानन में 24 घंटे भी नहीं बीते जब ये तेवर अपनाया, जब फैसला अपना फैसले की तरफ इशारा किया, चुनाव लड़ने के फैसले की तरफ धनंजय ने। 24 घंटे भी नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गए। मामला 2020 का था। अदालत से फैसला सुना दिया गया, दोषी करार दिए गए। ये मामला पूरा अभी हम बताएंगे आपको। क्या मामला था? अपहरण का मामला था। किसका अपहरण हुआ, क्या हुआ, पुलिस ने में क्या बयान दिया, कोर्ट में क्या बयान दिया। और आज टाइमिंग देखिए बस। हम तो और कुछ नहीं कह रहे, टाइमिंग देखिए। धनंजय सिंह अंदर। आलोक पाठक जी को जोड़िए, कोमल। आलोक भाई, ये टाइमिंग गजब है। धनंजय सिंह का ऐलान, बगावती तेवर, क्या हो रहा है? ये कंट्रोल कहां से? दिल्ली से या लखनऊ से? योगी जी की 7 साल की सरकार में तो धनंजय सिंह बड़े कंफर्टेबल थे, और जैसे ही नुकसान पहुंचाते दिखे, तत्काल गिरफ्तार। फैसला भी आ गया, और ये फैसले की टाइमिंग ने तो और सबको सतर्क कर दिया। एक बड़ी बात बता रहा हूं आशीष भाई, न्यूज हम्म। लॉन्चर के दर्शक ये जान ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब फिलहाल पूरी कमान अमित शाह ने संभाल ली है। हम्म। मैं बोल रहा हूं फिर से, अमित शाह ने पूरी कमान संभाल ली है। आज सुबह ही धनंजय सिंह ने कहा था ये मामला पॉलिटिकल है। कृपा शंकर सिंह का नाम अनाउंस होता है शनिवार की रात को। इस केस में, केस है 2020 का, जिसमें जिस आरोपी ने पहले केस दर्ज कराया था वो पहले बाद में कोर्ट में जाके पलट गया था। फिर उसने भाषा अपनी बदली और आज जिला न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया, और दोषी करार होते उनकी जमानत कैंसिल हुई इस केस में, और वो तुरंत जेल भेज दिए गए। मैं याद दिला दूं, इसी लखनऊ में जहां मैं बैठा हूं, आज से 3 साल पहले अजीत सिंह नामक एक आदमी की हत्या हुई। इसमें आरोप लगे कि सारे शूटर्स को धनंजय सिंह ने अपने करीबियों के यहाँ रुकवाया था। उस केस में नामजद थे धनंजय सिंह, 25,000 के इनामी थे, और योगी मुख्यमंत्री थे। वो क्रिकेट खेलते रहे, और उसी दौरान उन्होंने अपनी बेटी अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अगर आप चाणक्य से पंगा लेंगे, और चाणक्य जब बैठा हुआ है दिल्ली में, मेरी बात हुई है धनंजय सिंह के काफी करीबी लोगों से, सबने कहा कि भाई साहब 10 साल पुरानी मामला है। धनंजय सिंह 2014 में बसपा से टिकट चाह रहे थे, बसपा से नहीं मिला, तो शायद अमित शाह ने इनसे कहा कि देखो तुम अभी चुनाव मत लड़ो, हम लड़ा रहे हैं, अभी मान जाओ। जो मेरे धनंजय करीबी सत्य आदमी ने बताया। लेकिन धनंजय नहीं माने और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए। लेकिन उस लहर में भी केपी सिंह चुनाव जीत गए। और एक बात कही जाती है कि अमित शाह जो से जिसने पंगा लिया, अमित शाह उसको भूलते नहीं है। याद कीजिए, चिदम्बरम ने एज गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह को जेल भेजा था। अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बनते हैं और चिदम्बरम को जेल जाना पड़ता है। तो 2014 धनंजय के करीबी ने बताया कि 10 साल से कोशिश हो रही थी कि अमित शाह उस चीज को इग्नोर कर दे। और विधानसभा चुनाव में 2022 में
कह दिया था कि यहाँ जितने भी माफिया हैं सबका मैं बिस्तर बंद कर दूंगा, सबको यहाँ से उठा के फेंक दूंगा। ये जौनपुर में आके चुनाव प्रचार में अमित शाह बोले थे। और बड़ा नागवार गुजरा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो उन्होंने ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट की भाषा पे वो बुरा मान गए अमित शाह। आप सोचिए ना कि जब आदमी केस में, मर्डर के केस में नामजद होता है, 25,000 का इनामी होता है, इनामी, बड़ी बात ये इनामी का मतलब समझते हैं लोग, इनामी होना 25,000 का इनामी, और 25,000 का इनामी सार्वजनिक रूप से दिख रहा है क्रिकेट खेलते हुए, सार्वजनिक रूप से अपने पत्नी के लिए वोट मांगते हुए। बड़ा सवाल ये है। और तब नहीं, एकाएक अब ये चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा के प्रत्याशी के लिए संकट। अच्छा, भाजपा के हमने अपने शो में चर्चा किया है, पिछले इसी शो में इसी विषय पर, कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ते, अभी तो मुकाबला होगा, अब तो जो आएगा उससे मुकाबला होगा, कृपा शंकर सिंह का क्या नतीजे होंगे हम लोग नहीं जानते, ज्योतिषी नहीं। लेकिन धनंजय सिंह मैदान में आ जाते तो फिर भाजपा मुकाबले में नहीं रहा, इतना तय था। बड़ी संख्या में वहां पर ठाकुर मतदाता हैं, और ठाकुर मतदाता कृपा शंकर सिंह को नहीं, धनंजय सिंह को जानते हैं। कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र की राजनीति में रहे, पूरा जीवन वहां पे दिया, पैसा रुपया सब हर तरीके से मजबूत है। कृपा शंकर सिंह पर जांच भी बहुत सारी है, कृपा शंकर सिंह पर कई जांच थी। तो कृपा शंकर सिंह को जौनपुर के ठाकुर मतदाता राजपूत, उनको धनंजय सिंह पर वरीयता नहीं दे सकते, और धनंजय मैदान में आते तो मुश्किल थी कृपा शंकर सिंह के लिए। मुश्किल क्या, मैं तो मानता हूं कि फिर टक्कर से, मुकाबले से बाहर थे कृपा शंकर। लेकिन ये आलोक भाई जो आपने कहा, मैं अभिनव सिंघल 2020 में 10 मई 2020 को ये मुकदमा हुआ था, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वहां पर ठेकेदारी कर रहे थे, वो जो स्मार्ट सिटी और क्या क्या प्रोजेक्ट सब चल रहे हैं, उसी में कुछ काम मिला था, सीवर का, और शायद यही सब काम था। बड़ी कंपनी है, बड़ा काम था, शायद 100-200 करोड़ का काम था। और उसमें जो है इनके धनंजय सिंह और इनके एक साथी हैं विक्रम, संतोष विक्रम, दोनों पर आरोप लगा। ये मुकदमा दर्ज करवाया थाने जाकर के लिखित में अभिनव सिंघल, कि ये लोग हमको उठा करके ले गए और सांसद के आवास पे बैठाया, और वहां पर कुछ देर बाद वो पिस्टल लेकर के आए, और फिर गालियां देते हुए उन्होंने कहा कि जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करो, रंगदारी मांगो। ये मामला था। इस मामले में मैं बताऊं आपको, 2022 में अप्रैल के महीने में, शायद 15 अप्रैल को कोर्ट में अभिनव सिंघल की गवाही हुई। अभिनव सिंघल ने कहा कि नहीं जी, हम अपने मन से गए थे, अपहरण हमारा नहीं हुआ था, हम अपनी मर्जी से गए थे सांसद जी के घर, बड़े प्रेम पूर्वक बातचीत हुई थी, ऐसी अपहरण जैसी कोई बात नहीं है। उसके उस वक्त धनंजय सिंह और संतोष विक्रम, इन्होंने एक याचिका भी लगाई थी कि जो 164 का बयान है, पुलिस का बयान, ये सब जो है सब कंट्राडिक्शन हो गया, और अब गवाही ये भी आ रही है, खारिज कर दो। तो खैर उस समय केस कमजोर सा पड़ गया था, कि जब भाई जो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला बात भी यहाँ पर नहीं फिट हो रहा था। यहाँ पर तो जो पीड़ित था वही कह रहा है कि नहीं, हम पीड़ित नहीं है, हमने तो एंजॉय किया है, हम तो खुद अपने मन से गए थे। तो अब से समझिए दौर कैसे बदलता है, गवाह कैसे बदलता है, पीड़ित कैसे बदलता है, और वक्त कैसे बदलता है, हालात कैसे बदलता है, शासन की बागडोर कैसे बदलती है, और चंद घंटों पहले ताल ठोकने वाला कैसे जेल चला जाता है। आलोक भाई, ये शुरुआत है या सबक है? दो बातें, क्लियर सवाल है। शुरुआत यानी अब धनंजय के बाद और लोगों की बारी आएगी, या सबक है कि अब कोई और अगर धनंजय सिंह बनने की कोशिश करेगा तो ठीक नहीं होगा, या शुरुआत और सबक दोनों है? देखिए, सीधा सीधा सबक दे दिया गया है। धनंजय सिंह बहुत आश्वस्त थे कि शिवपाल चाचा उनको टिकट दिला देंगे, और समाजवादी पार्टी का आपको पता है कि जौनपुर में बहुत अच्छा वर्चस्व है। 4 सीटें उसने जीती थी, और 2 सीटें बड़े क्लोज मार्जिन से हारी थी। और जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जौनपुर में हारी थी, शाहगंज और बदलापुर, वो ओवैसी जी की देन थी। बदलापुर में वो 2000 वोटों से हारे थे, ओम प्रकाश दुबे, और ओवैसी के प्रत्याशी वहां 4000 वोट पाए थे। और इसी तरह से शाहगंज की सीट हारे थे। तो
वहां पे वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का, एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक था, इसीलिए वो चाह रहे थे, शिवपाल जी को उन्होंने कन्विंस कर लिया था, टिकट अखिलेश जी ने रोक रखा था। अब खेल पूरा पलट गया है और बाजी, मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में कंट्रोल अब योगी जी के हाथ में नहीं रह गया है। आशीष भाई, मुझे योगी के कई करीबियों ने फोन करके कहा था, आलोक भाई कुछ भी हो जाए ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और आज ओम प्रकाश राजभर ने शाम को 5 बजे योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही शपथ ले ली, जिस योगी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं बोला है, वो बोलना मेरे लिए भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, मैं योगी जी का वैचारिक रूप से विरोध करता हूं, लेकिन फिर भी वे मुख्यमंत्री है हमारे, उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं। और जिस शब्द ने खुलेआम मंचों से उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, आज योगी की क्या मजबूरी है कि योगी को उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी पड़ी। दूसरी बात, इस शपथ ग्रहण योगी जी चाहते थे क्योंकि कुछ साफ, चलिए ठीक है हम बना देते हैं ओम प्रकाश राजभर को मंत्री, लेकिन वो अपने कुछ 2 लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे, उनमें से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। और उसके बाद तब तक ये खबर आती है, और ये खबर बहुत चौंकाने वाली है कि जो गवाह ये कहता है कि हम बहुत तनाव में थे और तनाव में हमने एफआईआर करा दी थी, जो गवाह जिसने मुकदमा लगाया लिखवाया कोर्ट में, थाने में जाके एफआईआर आई, वो कोर्ट में जाके कहता बहुत तनाव में थे इसलिए हमने ऐसा बोल दिया, कोर्ट में जाके बोलता। और उसी में आज धनंजय सिंह दोषी करार दिए जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं से भी अगर कोई भी कुछ भी सोचेगा और वो गलती से योगी को अगर गॉडफादर मानेगा, जिसकी निष्ठा योगी के, और बुरा क्या लगा अमित शाह को कि कृपा शंकर सिंह नरेंद्र मोदी से मिले थे, याद करिए, और मोदी से मिलने के बाद उनका टिकट फाइनल हुआ था। मतलब एक तो चाणक्य, और चाणक्य के गुरु से, मतलब ये जिस तरह की ट्विटरबाजी हुई थी रविवार को, वो नागवार गुजर गया। जीतेंगे हम, जीतेगा जौनपुर। तो आप सोचिए, अब ये बड़ा स्पष्ट संकेत दे दिया गया है। और खैर वो आज धनंजय सिंह ने कहा भी था मीडिया वालों से कि ये राजनीतिक मुकदमा है, लेकिन अब आज दोषी करार दिए गए। कल कोर्ट क्या सजा देगी, अगर सजा 2 साल से ऊपर हुई तब तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं और तमाम तरह की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो जो जमीनी हालात है ना, वो ये दिखा रहे हैं कि जो योगी, और मैं दूसरी तरफ बता रहा हूं कि योगी और शाह की जंग में आज शाह का दिन था। आज कहते हैं ना 9 महीने से योगी टाल रहे थे अमित, क्योंकि राजभर को दिल्ली में फैसला होगा, राजभर पार्टी में वापस आएंगे। और योगी जी ने जुलाई से लेकर आज तक, यानी 6 मार्च तक कोशिश की कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री न बनाए जाए। और मेरे पास तो ये सूचना थी कि ये कह दिया गया था या तो मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए या फिर विदा लीजिए। तो कुर्सी बचाने के लिए आज का शपथ ग्रहण किया गया है। अच्छा, एक बात और इस चर्चा में, छोटी चर्चा रखेंगे। एक बात और, ये धनंजय सिंह वाला केस के बाद अब तो मुझे लग रहा है कि जिसकी चर्चा है कि ब्रजभूषण के टिकट पर तलवार, तो आप सोचिए ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप हैं, उन आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बड़े गंभीर गंभीर जो चार्जशीट दाखिल किया है, चार्जशीट पर प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं। उस चार्जशीट में बहुत कुछ दिल्ली पुलिस ने कहा है, और मतलब सब कुछ ब्रजभूषण के ऊपर संगीन और शर्मनाक आरोपों हैं। और चार्जशीट का मतलब कि दिल्ली पुलिस को ये लगता है, कोर्ट को फैसला करना सच है कि नहीं है जिरह के बाद, लेकिन चार्जशीट में पुलिस के तरफ से जांच में जो निकल करके आया वो जाता है, वो चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, पुलिस फ्रेम करती है चार्ज। अब चार्ज फ्रेम हुए गंभीर है। ऐसे में अब मुझे लग रहा है, ये धनंजय सिंह प्रकरण के पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बहुत संकट में है, अब मिलना मुश्किल है, और टिकट भी कटेगा, और ब्रजभूषण सिंह वो दबदबा था, है और रहेगा भी, नहीं बोल पाएंगे। अब तो ऐसा लगने लगा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट भी तैयार है, तैयार क्या है, अदालत में है, और अदालत में मामला चल भी रहा है। अब इससे समझिए आलोक भाई, क्या समझ में आ? देखिए, मुझे तो लगता है कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, कट गया है।
अब हो सकता है कि या तो उनकी बात मान ली जाए, उनके बेटे पे कोई आरोप नहीं है, उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। इतनी बात मानी जा सकती है, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का कुछ भी कहिए, धनंजय का एक चीज तो और भी है, क्योंकि सबको पता है कि अभी शासन उत्तर प्रदेश में भाजपा का है। तो जिनको भी सत्ता से फायदा लेना होता है या सत्ता से बचना होता है, वो सारे लोग अब समझ गए होंगे कि आज संदेश मिल गया। अब यूपी का बॉस, और जमीनी संकेत ये दिखाई दे रहे हैं कि केंद्र में भाजपा, लोग ही मान रहे हैं कि भाजपा लौट रही है। तो जो भी दबंग है या वो है, वो कोई सत्ता से पंगा नहीं लेगा और वो बैठ जाएगा। मतलब वो कहती थी, मीरा कुमार जी कहती थी ना, बैठ जाओ, बैठ जाइए। तो अमित शाह ने आज इनडायरेक्टली बोल दिया कि भैया बहुत उड़ली हवा में, एक जने जमानत में राज 14-15 साल बाद उनको जमानत मिली, उनकी टेंशन बढ़ गई होगी कि भैया ऐसा ना हो कि हम को कुछ कोई हमारा भी केस खुल जाए। तो इस वक्त एक बड़ा संदेश है, और अब टिकट के लिए कोई चूं चा नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही है। अब कुछ भी नहीं, टिकट जिसको भी यहाँ से दिल्ली से दिया जाएगा, खासकर ऐसे लोग, नेता और ऊपर की बात नहीं कर रहा, खासकर जो दागी टाइप के हैं, जिनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, जिनका दबदबा है, दबदबे वाले लोग नहीं वो कर पाएंगे। और एक संदेश और है, जो पिछली चर्चा में आपने कहा था कि राजभर साहब कई जगह से ईंधन वगैरह भी लेते हैं, अब ईंधन अगर किसी ने दिया है तो वापस भी नहीं मांगेगा। हाँ, यहाँ राजभर के लिए ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ राजभर के लिए बड़ी राहत भरी स्थिति है कि अब इसके बाद ईंधन का कोई सप्लायर वापस नहीं मांगेगा ईंधन। भाई वो तो जिसने भी ईंधन दिया है, कोई मेहनत करके ईंधन तो लाया नहीं है। हाँ। कि वो 100 ग्राम पेट्रोल बचाया हो, चला ना हो पैदल, हो 10 लीटर पेट्रोल इकट्ठा करके तब उसे राजभर जी को भराया हुआ। तो सबको पता है कि वो ईंधन कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो वो भूल जाएगा। वो कहेगा हमारा ईंधन नहीं था भाई साहब, कुछ और मदद कर देगा, राजभर के बेटे के चुनाव में नया ईंधन मिल जाएगा। चलिए, खैर इस चर्चा को अभी खत्म करते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर दर्शकों तक तत्काल लाना था, हमें पहुंचाना था। आप देखते न्यूज लॉन्चर, हमें इजाजत दीजिए, फिर अगली बड़ी खबर के साथ आएंगे। नमस्कार।